गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम की मैथ क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। क्लास 11th में हमारा जो टॉपिक है त्रिकोणमिति, उसमें अपन काफी कुछ पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। आज अपन एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। यदि साइन एक्स बराबर √3/2 तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो, ठीक है ना भाई। अब इस टाइप का क्वेश्चन अपन 10th में भी कर चुके हैं। एक कैसे कि हमको पता है कि साइन में √3/2 मान 60 डिग्री का होता है या π/3 का। साइन x बराबर साइन 60 डिग्री, तो x बराबर आ गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत? तो x का मान आ गया 60 डिग्री। लेकिन अभी अपन ने 11th में ASTC रूल पढ़ा। ASTC रूल क्या कहता है? 0, 90, 180, 270 और 360। तो साइन 120 का मान निकाला मैंने। साइन 120 डिग्री कैसे निकालूंगा भाई, बताओ। साइन 90 + 30 ऐसे ही निकालते हैं। दिए गए कोण को 90 ± थीटा के रूप में लिखकर या 180 ± थीटा के रूप में लिखकर, तो 90 + 30 120 होता है। 90 + थीटा दूसरे चतुर्थांश में और दूसरे में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। और साइन का व्युत्क्रम कोसेक भी कैसा होता है? पॉजिटिव, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत? तो मैंने लिखा cos 30 90 ± थीटा और 270 ± थीटा पे साइन का cos, cos का साइन। किसी भी कोण का मान ज्ञात करने के लिए पहले तो चिन्ह देखते हैं। तो मैंने चिन्ह देख लिया, साइन का चिन्ह कैसा है? प्लस का। फिर मान देखते हैं, तो मान के लिए अगर 90 और 270 का प्रयोग किया गया है, 90 ± थीटा या 270 ± थीटा, तो साइन को cos में बदल देते हैं। cos 30 का मान √3/2, तो इसका मतलब 60 और 120 दोनों का ही मान √3/2 होता है। तो अब आंसर x का मान 60 लिखें कि 120 लिखें। और देखें अभी साइन 420 डिग्री का मान मैंने निकाला। साइन 420 डिग्री का, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत? इसको मैंने लिखा साइन 360 + 7 360 + थीटा। पहले चतुर्थांश में चिन्ह देख लिया, 360 पे नो चेंज, साइन 60 लिख दिया √3/2। तो यानी साइन 420 का मान भी कितना आ गया? √3/2। तो अब x के मेरे पास 3 मान आ गए भाई, 60, 120, 420 आए कि नहीं आए? इसी तरीके से एक बार और देखें, साइन 600 डिग्री, इसका मान निकाला। सॉरी 480 का निकाला। कितने का? 480 का। तो देखिए इसको मैंने लिखा साइन 360 + 120, तो ये हो गया मेरा साइन 120 और साइन 120 का मान √3/2। तो अब x के मेरे पास कितने मान आ गए? देखो भाई 60, 120, फिर 420, फिर 480 और देखें साइन 780 डिग्री का मान निकाला। तो साइन 2 × 360 + 7। यदि कोण 360 से बड़ा होता है तो अपन
तो देखो साइन इसमें और इसमें दोनों में ही धनात्मक है, तो जब जब इसमें 60 डिग्री का कोण बनेगा और इसमें 60 डिग्री का कोण बनेगा तब √3/2 मान आएगा। जैसे 60 का, फिर 180 माइनस 60 का, फिर 360 प्लस 60 का, फिर 540 माइनस 60 का, फिर 720 प्लस 60 का, फिर 900 माइनस 60 का। इस तरीके से ये बार बार आते रहेंगे और हर बार √3/2 मान आता रहेगा। तो अब आखिरकार ये जो मान आया x का उसको अपन लिखेंगे कैसे, ये समस्या आई। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि साइन इन दोनों चतुर्थांशों में धनात्मक है, तो इन दोनों प्रथम बार 60 और 120 इन दोनों के मान क्या आए, √3/2 आए पहली बार। तो इन दोनों को अपन मुख्य मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मुख्य मान। और बाकी के ये जो आए 420, 480, 780 और आगे आते जाएंगे 900 माइनस 60 मतलब 840, ये सभी मान व्यापक मान बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं भाई, व्यापक मान। ठीक है ना भाई। तो व्यापक मान जब भी अपन लिखते हैं रेडियन में लिखते हैं, उसके लिए मैं यह फॉर्मूले लेके दे रहा हूं, उनका प्रयोग करेंगे। व्यापक मान फॉर्मूलों से लिखेंगे और मुख्य मान जो सबसे पहले दो छोटे धनात्मक मान आए वो मुख्य मान कहलाते हैं। ठीक है ना भाई। तो देखें सबसे पहले साइन के लिए फॉर्मूला होता है साइन x बराबर साइन थीटा। ठीक है ना। तो x बराबर होता है n पाई प्लस -1 की पावर n थीटा। ये साइन के लिए काम में लेना है। दूसरा cos x बराबर cos थीटा। तो x बराबर होता है 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है ना भाई। तीसरा tan x बराबर tan थीटा। तो x बराबर n पाई प्लस थीटा। ये व्यापक मान हो गए। क्या हो गए भाई, व्यापक मान। कोई दिक्कत आगे ना। अब यदि साइन x बराबर 0 तो x बराबर लिखते हैं अपन n पाई पहला। दूसरा यदि cos x बराबर 0 तो x बराबर लिखते हैं 2n प्लस -1 पाई/2। ठीक है ना। और ऐसे ही थर्ड tan x बराबर 0 तो x बराबर लिखते हैं n पाई। क्या, n पाई। कोई दिक्कत। ये फॉर्मूले अपन लिख लेंगे और इन फॉर्मूलों की सहायता से अपन व्यापक मान लिखेंगे और मुख्य मान निकालने का मैंने आपको बता ही दिया है ASTC नियम से। क्या, ASTC नियम से। जैसे एक तो प्रथम चतुर्थांश में सभी कोण धनात्मक होते हैं, तो एक तो मुख्य मान 0 से 90 के बीच का हो जाएगा। ठीक है ना भाई। 0 से 90 डिग्री यानी 0 से π/2 के बीच में आ जाएगा एक मुख्य मान को। ठीक है। दूसरा मुख्य मान कैसे निकालेंगे, दो मुख्य मान होंगे बाकी के सभी व्यापक। तो दूसरा जो मुख्य मान निकालना है उसके लिए साइन इसमें धनात्मक होता है। ठीक है ना। tan इसमें होता है, cos इसमें होता है। तो cos का मुख्य मान दूसरा इसमें आएगा, tan का मुख्य मान इस तृतीय चतुर्थांश में आएगा और साइन का मुख्य मान इस चतुर्थांश में आएगा। ठीक है ना भाई। यानी साइन के जो मुख्य मान होंगे वो 0 से π के बीच में होंगे और tan का जो मुख्य मान होगा वो एक 0 से π/2 के बीच में होगा, एक π से 3π/2 के बीच में होगा। और ऐसे ही cos में मुख्य मान 0 से π/2 और 3π/2 से 2π के बीच में होगा। क्लियर। कोई दिक्कत। अब अपन सवाल करते हैं इसी का। ये फॉर्मूले लिख लेना भाई। ठीक है ना भाई। ये लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, फिर आप पूरी एक्सरसाइज चैप्टर 3 कर सकते हैं। अब इसमें ये जो सवाल था वो ये था कि √3/2 तो x का मुख्य मान ज्ञात करें। मुख्य मान ज्ञात करें। हमको मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है ना
मुख्य मान या व्यापक मान लिखे हैं 11th क्लास में, तो रेडियन के रूप में लिखनी है, पाई के रूप में लिखनी है, थीटा के रूप में नहीं लिखनी है, डिग्री के रूप में, ठीक है ना। तो x बराबर आ जाएगा पाई बाई 3। पुनः साइन x बराबर अंडर रूट 3/2, तो यहाँ लिखा साइन x और साइन के लिए पाई माइनस पाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 3, तो x बराबर आ गया 2 पाई बाई 3। अतः मुख्य मान दो आगे, एक तो पाई बाई 3 और एक 2 पाई बाई 3। अभी मैंने बताया था 60 और 120, साइन के लिए साइन जिन जिन में धनात्मक है वो मुख्य मान होंगे, तो एक तो प्रथम चतुर्थांश में 60 डिग्री और दूसरे चतुर्थांश में 120 डिग्री, लेकिन डिग्री में नहीं लिखना है, अपन को क्या में लिखना है, रेडियन में। तो 60 को तो लिखते हैं पाई बाई 3 और 120 को लिखते हैं भाई 2 पाई बाई 3, ठीक है ना भाई। अब ऐसा ही दूसरा एग्जांपल देखना। cos x बराबर 1/2 का व्यापक मान ज्ञात कर, ठीक है ना भाई। लुक एट, सबसे पहले 1/2 cos में काय का मान होता है पाई बाई 3, तो ऐसे लिखेंगे cos x बराबर cos पाई बाई 3। अब चूंकि cos x बराबर cos थीटा, व्यापक मान के लिए अपन क्या लिखते हैं, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा। देखो x की जगह x है, थीटा की जगह कितना है पाई बाई 3, तो इसमें लिख देंगे x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। इतना ही छोड़ दें, आगे नहीं करें, ठीक है ना भाई। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, ये इंपोर्टेंट है एग्जांपल। sin 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। एक समीकरण दे रखा है अपन को, त्रिकोणमितीय समीकरण, इसका हल ज्ञात करना है। अगर नहीं भी लिखा है तब भी त्रिकोणमितीय समीकरण का सदैव व्यापक हल ही ज्ञात किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, देखो साइन 2x प्लस साइन 6x माइनस साइन 4x बराबर 0। इसमें साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 माइनस साइन 4x बराबर 0। तो ये हो गया 2 साइन 6 और 2 8, 8/2 4x और cos 2 में से 6 गए 4, 4/2 माइनस के 2x और माइनस के साइन 4x बराबर 0, ठीक है ना भाई। मैंने 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, 2 साइन 4x, सॉरी केवल साइन 4x आएगा कॉमन, क्या बचेगा 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0। cos ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। साइन 4x कॉमन आ गया तो 2 cos 2x बचा और यहाँ पे माइनस 1 बचा। अब क्या करेंगे, यदि साइन 4x बराबर 0, अब ध्यान से सुनना, चूंकि साइन x बराबर 0 तो x बराबर मैंने क्या लिखा था n पाई, क्या लिखा था भाई n पाई, तो यहाँ पर x की जगह क्या है 4x, तो 4x बराबर n पाई, तो x बराबर आ जाएगा n पाई बाई 4, ठीक है ना। पुनः यदि 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से आएगा cos 2x बराबर 1/2। अब cos में 1/2 मान क्या होता है पाई बाई 3, क्या होता है भाई पाई बाई 3, तो इसको लिखेंगे cos 2x बराबर cos पाई बाई 3, तो 2x बराबर आ जाएगा 2n पाई
n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 और x बराबर n पाई बाई 4। ध्यान रहे ये जो व्यापक मान होते हैं इनके बहुत सारे आंसर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे आंसर होते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखें फॉर्मूला 2x बराबर पाई बाई 3, तो 2x बराबर आएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। फॉर्मूले से व्यापक मान निकालेंगे। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया? पहले तो समीकरण को हल करेंगे, त्रिकोणमितीय जो फॉर्मूले लगाए थे c प्लस डी सी माइनस डी वाले, उनसे फिर इस तरीके के दो कोष्टक बन जाएंगे। उसको एक को 0 के बराबर लिख के एक व्यापक मान निकाल लेंगे, दूसरे को 0 के बराबर लिख के दूसरा व्यापक मान निकाल लेंगे। एक और समीकरण देखते हैं अपन। sec वर्ग 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। कोई दिक्कत भाई? दिक्कत हो तो बताओ। नहीं ना? अब देखो, चूंकि 1 प्लस tan वर्ग थीटा बराबर होता है sec वर्ग थीटा, होता है ना भाई? तो sec वर्ग 2x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan वर्ग 1 माइनस tan 2x। तो एक तो एक से काट दिया, इसको इधर ले आए तो tan वर्ग 2x प्लस tan 2x बराबर 0। ठीक है ना भाई? अब देखो tan 2x पहले कॉमन ले लिया तो tan 2x माइनस प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार तो यहाँ लिखेंगे tan 2x बराबर 0। तो 2x बराबर मैंने क्या बताया था भाई? n पाई। तो x बराबर आ जाएगा n पाई बाई 2। ठीक है ना? एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, tan 2x प्लस 1 बराबर 0, तो tan 2x बराबर माइनस 1। अब यहाँ देखें tan में माइनस 1 मान कहाँ होता है? 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। तो इस चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में tan का मान माइनस 1 होता है। तो इसको अपन लिखेंगे tan 2x बराबर tan पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है ना भाई? तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। tan 2x बराबर tan 3 पाई बाई 4। फॉर्मूला लगाया तो 2x बराबर n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। 2 से भाग लगा दिया तो x बराबर आएगा n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। क्लियर? इस तरीके से अपन त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल ज्ञात करते हैं। ठीक है ना भाई? यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें व्हाट्सएप के द्वारा कंसल्ट कर सकते हैं, या फोन द्वारा। मेरा नंबर आपको पता ही है 9887358282। तो फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फोन के द्वारा, या हो सका तो उसका शॉर्ट वीडियो बना के हैंडमेड घर से ही आपको सेंड कर सकता हूँ। ठीक है ना? घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन पढ़ना नहीं भूलें, नियमित पढ़ते रहें। ठीक है ना भाई? आज ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई अपनी। तो लेसन नंबर 3 आपका कंप्लीट है। 3.1, 3.2, 3.3 विवेक जितनी भी एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। इनमें यदि कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना? जब तक के लिए धन्यवाद।